की याद नहीं बल्कि इबादत कर रहे हैं तो इबादत में अल्लाह की याद आनी चाहिए। है नहीं, ये कौन कह रहा है नहीं कि उस समय किसी और की याद नहीं आनी चाहिए। जिस समय जो काम कर रहे हैं आप उस समय उसी काम में लगे रहें ताकि निश्चित रूप से सफलता पूर्वक जो है वो आपका काम कामयाबी की ओर चला जाए। है नहीं, ये गुरु वंदना का श्लोक है। हदीस जिब्रील यानी नबी का श्लोक, नबी का आदेश ये है, उसने साफ ये कहा हदीस जिब्रील के अंदर ये बात है कि जब तुम इबादत करो, जब तुम इबादत करो तो ख्याल ये रखो कि तुम खुदा को देख रहे हो। नबी ने फरमाया कि जब तुम इबादत करो, जब तुम नमाज पढ़ो, जब तुम भक्ति करो तो याद रखो कि तुम खुदा को देख रहे हो। और अगर तेरे अंदर इतनी ताकत और वुसअत न हो तो याद रखो कि जिसकी इबादत तुम कर रहे हो वो परवरदिगार तुम्हें देख रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ने अपने कुरान में फरमाया है इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। अल्लाह ताला कुरान में कहता है इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। संस्कृत ये कहता है अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तद्विदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरु नमः। है नहीं, ये संस्कृत का श्लोक है। उसने साफ ये कहा कि वो प्रत्येक जगह व्याप्त है, मौजूद है, चाहे जलचर हो, थलचर हो, आकाश हो, पताल हो, कायनात के जर्रे जर्रे में मौजूद है। कहिए सुभान अल्लाह। तो ये नबी की शान है, ये नबी की अजमत है। अब यहाँ पर इस समय एक बात हम और कहने जा रहे हैं, और अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसको बिल्कुल ध्यान से सुनिए और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। है नहीं, देखिए नबी बहू बात न कर भाई, तो बात नहीं करो। नबी कितने महान हैं दुनिया के मुतअद्दिद धर्मों के अंदर। उसके जो ग्रंथ है, बुक है, किताब है, उसके अंदर अगर आप उसको पढ़ना चाहेंगे, स्टडी करेंगे तो कहीं न कहीं उस ग्रंथ के अंदर मेरे नबी की तारीफ और अजमत जो है आपको मिल जाएगी। नहीं, अब देखिए हम लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि यदि अगर यहाँ से ये इस गांव से, इस बस्ती से हम नबी पर सलाम पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं तो वो नबी मदीना से सुनते हैं। ये हमारा ईमान है कि अगर रसूल चाह दे तो इस मजलिस में आ जाए, ये उनके अख्तियार और पावर की बात है, क्षमता की बात है नहीं। तो जो नबी के विरोधाभासी हैं, जो नबी के विरोधी दल है, कुलदीप जी देखियो, मुस्लिम के हिसाब से हम सब आपस में भले कई जाति बिरादरी हैं, लेकिन धर्म के एतबार से हम लोग एक कौम में मुस्लिम कहलाते हैं। लेकिन उसमें भी दुनिया में इंसान एक जैसा तो नहीं है, उस अनेक प्रकार के लोग हैं, हर इंसान का सोच स्वभाव अलग अलग है। तो उसमें भी एक भाग मुस्लिम लीग में ऐसा है जो नबी का विरोध करते हैं। विरोध वो किस बात का करते हैं? जैसे हम कहते हैं कि यहाँ से ठाम से हम नबी पर दुरूद पढ़ते हैं तो नबी मदीना से सुनते हैं। तो जो नबी का एक लीग है जो विरोधी दल है, तो वो की कहे है यहनो कहीं भेलिए बोलो ऐसा भी कहीं हुआ है इस गांव, इस बस्ती में, क्या नाम है गांव, चिकना भोकरा। बोलो चिकना भोकरा गांव के मस्जिद पर 5-5, 6-6 हॉर्न लगल है, तो अजान की आवाज तो पूरे गांव में नहीं जाती है, गांव भर में नहीं जा पाती है। ठाम से तुम नबी पर दुरूद पढ़ोगे तो वो नबी मदीना सुन लेंगे। है ना, ये किसका कहना है? जो नबी का विरोधी है, माअज़ल्लाह। लेकिन अब आइए, जिसके हाथ में त्रिशूल, पेशानी में चंदन, दूसरे हाथ में कमंडल, बोलिए सुभान अल्लाह। दुआ सामी तुलसीदास वेद व्यास का बयान है, जो चित्रकूट के घाट पर बैठकर राघोपुर गांव से उन्होंने अपनी लिखनी से लिख दिया है। जिस बात को हम डंके के चोट पर कह रहे हैं, कहिए सुभान अल्लाह। है नहीं, जो विरोधा है, जो विरोधाभासी है, उनका इन्होंने बायकाट किया है। कह सुन, नबी इतने महान है, इतने अच्छे सुंदर है, जिसका वो जवाब दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? के गुण और
जोई अब भगत परे मोह बहसु सगुन सोई हो। उन्होंने क्या कहा कि अगुण आरोप के परवरदिगार ने उन्हें अनगिनत गुण दे करके इस धरती पर मबूस किया है, स्थापना किया है, वजूद बख्शा है, वो अलग है, वो करोड़ों अरबों पूरी दुनिया में वो एक है, एकम एक है, उदुतियम दूसरा नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें इतनी सलाहियत अता कर दिया है, इतनी ताकत और कुव्वत दे करके वजूद बख्शा है कि तुम कहीं से उस नबी पर दुरूद सलाम पढ़ते हो, वो नबी मदीने से तेरी बात को सुनते हैं। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा मुशाहिद रजा चतुर्वेदी, नारे तकबीर, मजहबे अहले सुन्नत, नारे तकबीर। उन्होंने ये कहा, उन्होंने साफ ये कहा कि गुण रूप अलग आज जोई अब भगत परे मोह बहसु सगुन सोई हो। कि परवरदिगार ने उन्हें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें अनगिनत गुण दे करके इस धरती पर स्थापना किया है, वजूद बख्शा है, उन्हें इस दुनिया में, इस संसार में, समाज में भेज दिया है। क्यों? वो अलौकिक है, वो लाखों करोड़ों में एक है, उनके जैसा नहीं है। उस नबी की शान और अजमत तो ये है कि उनका न सानी है, न उनका साया है, न उन